आज हम आपको ऐसे संत के दर्शन कराने जा रहे हैं जो 15 साल से माँ नर्मदा जी के तट पर तपोवन नामक स्थान पर भगवान की भक्ति और भजन कर रहे हैं। बाबा जी बहुत ही सहज और सरल हृदय संत हैं। आज बाबा जी से के दर्शन करते हैं, बाबा जी से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, बाबा जी नर्मदे और बाबा जी का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर जय माते। ये बालू वाले 4 साल से है, नहीं तो यहाँ कोई आता नहीं। हाँ नहीं आता। नाला रहा वहीं पानी डर लगता था। गूलर का पेड़ रहा तो वहाँ कोई जाता रहा बस डर के मारे। डर का। अब 4 साल से ये लोग बारूद ढोने लगे तो हाँ सब कितना परिवर्तन। अब हम बाबा जी के पास जा रहे हैं। यहाँ पे जो विराजमान हैं और उन्हीं के आज हम दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। बड़े बड़े संत ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या करी है, इसलिए यहाँ का नाम तपोवन है। स्थान भी है, ये स्थान तपोवन स्थान के नाम से ही जाना जाता है। जय हो नर्मदा मैया की जय। वहाँ मैं मुकाम पे नहीं पहुँची हूँ। वहाँ पहुँच जाए तो वो एक बोलूँ कंडी रख रहा। आज हम बाबा जी के आश्रम में हैं और बाबा जी अब भोजन प्रसादी की तैयारी कर रहे हैं। जब भी हम साधु संतों के आश्रम में आते हैं या छोटी कुटिया में आते हैं तो बड़ा प्रेम और भक्ति भाव से भक्तों को, जो भी भक्तगण उनके आश्रम में आते हैं, कुटी में आते हैं, बड़े भक्ति भाव से और प्रेम भाव से भोजन प्रसादी कराते हैं। बाबा जी चाय बना रहे हैं अभी। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। बहुत ही पावन कुटी है बाबा जी की, तपोवन है ये। यहाँ पर बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है। देवताओं का स्थान है। देवी देवताओं का स्थान है। माँ नर्मदा जी के तट पर है। और बाबा जी भी यहाँ पर, बाबा जी आप कितने साल से तपस्या कर रहे हैं बाबा जी यहाँ पे? 15 साल। हाँ बाबा जी की छोटी सी पावन कुटी में है हम, और बाबा जी चाय बना रहे हैं। जो भी भक्तगण आते हैं, जो भी परिक्रमावासी आते हैं, बाबा जी उनको चाय पिलाते हैं और भोजन प्रसादी कराते हैं। और ये हमारे साथ में है बावरी गांव के पटेल साहब, दादा नर्मदे हर। नर्मदे हर। और ये हमारे दूसरे पटेल साहब हैं, ये भी गांव के ही हैं, दादा नर्मदे हर। नर्मदे हर। महात्मा मैं तो बाबा जी बता रहे हैं कि जब से माँ नर्मदा जी हैं तभी से यहाँ पर तपोभूमि है, ये तपोवन है। यहाँ पर तभी से बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर चुके हैं और अभी भी है यहाँ पर ऋषि मुनि आदर्श रूप में। आज हमें यहाँ पे तपोवन में ऋषि मुनि दिख जाते हैं। जिनकी कृपा जिनको हो जाए उनको दर्शन मिलते हैं। रावण जी का गुटका है, चिमटा है। हाँ। और जटा बहुत बड़ी है, पेड़ी से लगी है। हाँ तो 1 चम्मच डाल में जब शक्कर देते हैं। हाँ जो सिद्ध संत रह चुके हैं, जो हजारों वर्षों से यहाँ पर जिन्होंने तपस्या की, उनकी ये समाधि स्थल बने हुए हैं। उनका कम मालूम होते हैं। बाबा जी ने चाय बना ली है। कर लो। जय हो नर्मदा मैया की जय। ज्ञान घटे। अब बोलो। गांजा पिए गुरु ज्ञान घटे। घटे नहीं। हाँ बोले क्या हो। हाँ गुरु ज्ञान बढ़े और गांजा पिए गुरु ज्ञान घटे और खांसत और मुंह हो जाए बंदर सा। ये गांजे की महिमा है गुरुजी। हाँ ये गांजे की महिमा है।
इसलिए गृहस्थ को गांजा नहीं पीना चाहिए, तो नहीं पीना चाहिए, हम तो बिल्कुल। ये पीपल का वृक्ष है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है पीपल के वृक्ष में विराजमान रहते हैं, उन्हीं का रूप है पीपल का वृक्ष। और 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हो जी हो, ये एक अद्भुत नज़ारा है। हाँ, अद्भुत नजारा है। ये हो भगवान, ये हो, ये दूसर मम रत कथा प्रसंगा मम गुण ग्राम नाम रत, तीसर भक्ति अमान, चौथ भगत मम गुण गण करय कपट तजिगान। तो प्रथम भक्ति संतों का संग, ये तो आपका हो रहा है। दूसर ममृत कथा प्रसंगा, ये भी हो रहा है। अब तीसरी लाइन क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। तीसरी ये है कि कहीं पर आपको खोजते खोजते कोई महापुरुष नजर आएगा तो आप गुरु मान लेंगे, ये तीसरी भक्ति है। फिर वो जो रास्ता बताएंगे वहां से असलियत शुरू होगी। अभी तीन पर आप हैं, चौथा वो बताएंगे अलग से है। चौथा मतलब गुरु ही मार्गदर्शन करते हैं आगे। हाँ, गुरु ही मार्गदर्शन करेंगे। और वैसे मार्ग तो बहुत हैं, रामायण में तमाम मार्ग लिखा है, गीता में लिखा है। लेकिन भक्ति का मार्ग संतों सदगुरु भक्ति यानी संतों के द्वारा ही वो भक्ति का मार्ग मिलता है। जी जी गुरु जी। और तो संतों में भी बहुत से हैं, आपको भटका देते हैं। ये देवी है, ये हनुमान है, इनकी उपासना करो ये मिलेगा, ये शंकर है, ये कृष्ण है। इस तरह से तमाम मार्ग हैं। तो भाई ये तो जैसे बाजार में जाते हैं, तमाम प्रकार की दुकानें हैं, कपड़ा की भी है, सब्जी की है, मिठाई की भी है। अब जिसको जो अच्छा लगता है उसी दुकान से वो सौदा ले लेता है, ये बात है। और अगर असलियत भक्ति का रास्ता जो है सतगुरु संतों के पास होता है, सबकी सुन लो, जो आपको अच्छा लगे उसका ग्रहण कर लो, उसमें कोई दोष नहीं होता। जी जी। सभी संतों का सुनो सत्संग प्रवचन, आपको जो अच्छा लगे उसी पर डट जाओ। तो जिसका सत्संग प्रवचन से आपको शांति मिलती है वही मार्ग अपना लो। तमाम है बाजारे महफिल में हर दिल का सौदा, पसंद है अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। आपकी पसंद है। सन्यासी के पास जाओगे वो अपना रास्ता बताएगा, वैष्णव के पास जाओगे अपना रास्ता बताएगा, और देवी के उपासक के पास जाओ अपना बताएगा। आपको जो पसंद आता है वही सौदा ले लो। मार्ग अलग अलग है, पहुंचते एक ही जगह है। पहुंचते एक ही जगह। जी, हमारे पास आज के हम युग में देख रहे हैं कि हमारे पास नौकर चाकर हैं, गाड़ी है, बंगले हैं और भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग दुखी हैं। इसका क्या कारण है बाबा जी? आप जो है सुख खोज रहे हैं ना, प्रत्येक सुख में दुख भरा हुआ है। जैसे आप एक कार खरीदे, अब उसके लिए एक ड्राइवर चाहिए, पेट्रोल चाहिए। अब दोनों मान लीजिए है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, चलो उसके पीछे मरो। जबकि आपका मोटरसाइकिल से काम चल रहा है तो कार खरीदने की क्या जरूरत है? महत्वाकांक्षी वासनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं, उसको थोड़े में सीमित कर लो। एक पत्नी आपके पास है, किसी और सुंदर देखा, अरे ये हमारी पत्नी बन जाती तो बढ़िया है, आप उस पर चक्कर लगाने लगे तो दुख का कारण तो ये हुआ। मुख्य कारण यही है, वासना है, वासना है और महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा, बस। तो वासनाओं को दमन करो। कबीर साहब यही कहे ना कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। आपके पास पत्नी है तो दूसरी पत्नी पर क्यों जा रहे हो? जो कुछ आपकी जितना तनख्वाह मिलती है, जितनी आमदनी है, उसी में गुजर करो। आगे के लिए क्यों छल कपट चोरी करते हो? संतोष रखो जितने में हो, तब तो सुखी हो। अब आपके पास कार है, सोचते हो और उसी के पास कार है तो इससे अच्छी कार हम खरीदेंगे। अब चलो मरो उसी में परेशान। अब मोटरसाइकिल है, उसी से न काम चला लो। गुरुजी उसको देखो थोड़ा।
आत्मा में भाग नहीं होना। हाँ, वासनाएं मनुष्य की बढ़ती जा रही उन तक रही, उसके बाद मिट्टी में मिली। हाँ नहीं रही। हठ योग नहीं करना चाहिए। हठ योग नहीं, जो वास्तविक सत्य है, सत्य बोलो, सत्य व्यवहार करो, ब्रह्मचर्य से रहो, चोरी मत करो, और आपके पास खाने पीने से बचता है तो संत सेवा कर दो, सही है। गरीबों की सेवा कर दो। नहीं बचता तो कोई जरूरत नहीं है, बस ये बात है। चोरी करके तुम लाके दोगे तो पुण्य बने, वो खाने कुछ नहीं बने। बनेगा। वो खान वाला कोई पुण्य नहीं बने, खिलाने वाला कोई नहीं बने। गुरुदेव सुबह शाम भगवान का भजन ध्यान करो। हाँ ये दाल बन रही है बाबा अब जी भाई छोकना है इसको, सब दाल में छौंका लगेगा। अब तड़का लगा लेते हैं। वासनाओं को मार लो तो सुखी है वो। सही बात। अब बाहरी में दौड़ते रहो तो दौड़ते रहो। ये तपोवन है और आज हम तपोवन में ये पावन स्थल है, पवित्र स्थल है, शक्ति स्थल है। और यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत तपस्वी, जैसे ये यहाँ पर ये बाबा जी हैं, महाराज जी हैं, परमहंस महाराज जी हैं, यहाँ पर इन्होंने तपस्या करी है। और भी यहाँ पर महात्मा जी हुए हैं, ये है स्वामी भगवान दास महाराज जी, इन्होंने भी यहाँ पर तपस्या करी है। और ये यहाँ पर जो गुफा है, यहाँ पर ये गुफा है, यहाँ पर जो है साधु संत यहाँ पर तपस्या। चलो आप चलो आगे आगे। हाँ लो, महाराज जी के ये बाबा खूब दर्शन कर। आसन है। यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत और ऋषि मुनि तपस्या करते थे। ये यहाँ पर बैठ के, ये चबूतरा है, ये चबूतरा है। यहाँ पर परमहंस महाराज जी तपस्या करते थे। रामानंदी की है यार, रामानंद जी की है, परमहंस रामानंदी साधु ने करी है तपस्या। हाँ, ये गुफा के अंदर जय हो जय हो जय हो जय। ये रामानंदी साधु ने तपस्या की है यहाँ पर। आत्मा करी दमा त्यागी ने रुपये की नहीं होती है, हाँ, और खुलती नहीं है ना। आ जाओ भैया। चलो चलो ऊपर, हैं? चलो आगे। हाँ निकल चलो, निकल चलो। ये है जय हो जय हो जय हो। के दर्शन करा देना, करा दिया तुमको, बस अब तो हो गई तुम्हारी चिंता। हाँ, दर्शन हो गए हैं गुफा के। भैया और क्या चाहिए यार। देखो बाबा जी आराम से लग गई। लग गई कहीं? थोड़ी बहुत तो चलाते थे। जय हो। करो बंद। गुफा के दर्शन हो गए हैं। करो बंद। ये तपोवन है और अभी बाबा जी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, हमारे रामदेव बाबा जी। देख ला रे, देखो भैया। तुमको जली जल नजर आएगा जिधर देखोगे उधर। बहुत ही सुंदर स्थल है, पवित्र स्थल है, पावन स्थल है। और ये नर्मदा मैया, यहीं से सुंदर दर्शन होते हैं मैया के। जय हो नर्मदा मैया की जय। ये परिक्रमावासी हैं, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। बाबा जी, आपको माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने में कैसा लग रहा है बाबा जी? बहुत सुंदर लग रहा है। बाबा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नरसिंहपुर जिला। आपका भी आश्रम है? हाँ, आश्रम है मेरा भी, सूरज कुंड सद्धारा पे। सद्धारा पे आश्रम है। हाँ, आज बाबा जी त्यागी समता में रामानंदी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा जी भी आज यहाँ से निकल रहे थे तो बाबा जी के आश्रम में आ गए हैं बाबा जी। और यहाँ पर बाबा जी ने भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए बाबा जी को रोका है। और भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे बाबा जी यहाँ पे, और इसके बाद परिक्रमा के लिए निकल पड़ेंगे। नर्मदे हार। नर्मदे हार। थोड़े में गुजर कर लोगे, उतने शांति से रहोगे। अब चाहे बच्चा बच्ची में लगा लो, चाहे मोटर कार में लगा लो। आज हम तपोवन में बाबा जी के सानिध्य में, बाबा जी के आशीर्वाद और बाबा जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और ये बाबा जी भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं, तो हमने सोचा भोजन प्रसादी बनाते बनाते ही बाबा जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर लें। ज्यादा बच्चा पैदा कर लोगे तब भी दुखी, अन्ना कोई संतान नहीं तब भी दुखी कि कोई बच्चा नहीं है। तो इसलिए एक या दो, बाकी से माफी। क्या भैया? कहीं दिक्कत नहीं भैया। नहीं कोई दिक्कत नहीं। मोटी देरी हो गई हो। अपने से भी आता है रोटी। सब माँ नर्मदा जी के भक्तगण हैं सब ये, और सब बोल रहे हैं कि भाई ये बाबा जी से बोल रहे हैं हम रोटी बनाए, हम रोटी बनाए। तो बाबा जी बोल रहे हैं नहीं भाई मैं ही बनाऊंगा।
कि साधु संतों के हाथ की रोटी खाना सौभाग्य की बात होती है। मोटी हो पतली हो, संतों के आश्रम में साधु संतों के हाथ की भोजन प्रसादी ग्रहण करना परम सौभाग्य की बात होती है। हर किसी मनुष्य के भाग्य में ये नहीं होता है। बस ऐसी बना 4 बज जाए। अब दादाजी रोटी बना रहे हैं। अब दादाजी मोटी रोटी बना रहे हैं और ज्यादा बड़ी रोटी नहीं बना रहे हैं। और बाबा जी हमारे जो महाराज जी हैं वो रोटी सेक रहे हैं। बड़े दादाजी बेल रहे हैं, छोटे दादाजी लोई बना रहे हैं। 1.5 महीना होगा या 2 महीना वापस ले जाओ तो मालूम। हाँ तो अभी 6 महीने निकाल दिए, 6 महीना भी निकल जाएगा। संतों की कुटिया में आनंद ही आनंद बरसता है, वो भी माँ नर्मदा जी के तट पर। और जब हम छोटी कुटिया में जाते हैं तो संतों के यहाँ बड़ा अपार प्रेम और श्रद्धा भाव और भक्ति देखने को मिलती है। बड़े बड़े आश्रमों में तो बड़ा तामझाम देखने को मिलता है, लेकिन छोटी कुटिया में हमें अपार प्रेम मिलता है, संतों का बड़ा प्रेम मिलता है। ये सब बड़े आश्रमों में देखने को नहीं मिलता है। और हमें जो है सच्चे संत माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलते हैं। तो संत मिलवाऊं रे। और हमारे बाबा जी बहुत ही सहज और सरल हृदय संत हैं। हाथ से जासी बनाया। और साथ में बाबा जी के साथ जी हमारे दादाजी हैं, गांव के ही बावरी गांव के, जो भी बहुत ही सहज और सरल हृदय हैं बाबा दादाजी। आप बनाइए यार हमारा मन की रोटी। गुरु जी जो गलती हो जाए वो क्षमा करिए महाराज जी। हम सब पहचान बैठे नहीं है। ये भैया बालक है तुम्हारा। और कोई की चर्चा न हो तो अच्छाई की चर्चा होगी। चोर होते हो तो उन चोरों को क्या काम था कि वे अपने जिले में चोरी नहीं करते थे, आन जिले से चोरी करके ला के और उस जिले में आकर खाते थे। बाबा जी की भोजन प्रसादी तैयार हो गई है और माँ नर्मदा जी को भोग लग चुका है। बाबा जी सभी को भोजन प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं। जो भी भक्तगण हैं यहाँ पर, माँ नर्मदा जी के जो भक्तगण हैं, बाबा जी के जो भक्तगण हैं, सबको भोजन प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं बाबा जी। ये कुछ खाली और ला नायक बाबा की जय नर्मदा मैया की जय, सभी देवी देवताओं गाँव की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय हो नर्मदा मैया की जय। ये संसार से भव सागर से पार करने का रास्ता क्या है बाबा जी? ये हमारे दर्शकगण भी जानना चाहते हैं और जो माँ नर्मदा जी के भक्तगण हैं वो भी जानना चाहते हैं। भव सागर से पार जाने के लिए जिस मार्ग से संत जन गए हैं वही रास्ता है। अब वो हो मार्ग वेद में, पुराण में, भागवत में, गीता में, रामायण में लिखा हुआ है। करेक्ट रास्ता। तो बाबा जी मोक्ष का क्या है रास्ता बाबा जी? तो वही तो संत जन बताते हैं रास्ता। अच्छा। चलना आपको है, रास्ता संत लोग बताएंगे। चलना आपको पड़ेगा। मतलब जीवन मरण के चक्र से हम बाहर निकल जाएं। बिल्कुल एक जन्म में नहीं तो 2-3 जन्म में आप पार हो जाएंगे। जिसको कृष्ण ने गीता में कहा है
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वही कृष्ण का जो अर्जुन को रास्ता बताया, वही रास्ता। उस रास्ते से चलो कि जहाँ जाकर लौटते ही नहीं है, मुक्त। बीच में क्यों भटको? बीच में भटकाओ। गुरुजी, वो रास्ता है क्या? है ना, चलना आपको पड़ेगा। है, कैसे चलें हम? हाँ, आप कैसे चलें वो रास्ता संतों से पूछो, आपको बताएं। देर भले लगेगी लेकिन पहुंचेंगे आप वहीं। उसमें भटकाव नहीं है। अब प्रकृति उसको नाश नहीं कर सकती है। खेती करते हैं आप ना, ओला पड़ गया खत्म। लेकिन ये भक्ति का मार्ग जो है, सत्य नाम हल ज्योतिया सुमिरन बीज जमाए, खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े तबो न निष्फल जाए। इसको प्रकृति भी नष्ट नहीं कर पाएगी। वो भक्ति का मार्ग। तो मनुष्य को भक्ति करते रहना चाहिए, भगवान के भजन में लीन ईश्वर परम सत्ता जो अचेतन सत्ता है, पार ब्रह्म परमात्मा, उसकी भक्ति करना चाहिए। और भक्ति बिल्कुल सहज है, कोई कठिन नहीं है। लोगों ने कठिन बताया लेकिन कठिन नहीं है, सरल है, बिल्कुल सहज में है। आपकी समझ में आ गया तो सरल है, नहीं कठिन। नाम जप करें गुरु जी। हाँ, वही तो मुख्य चीज है। नाम जप सेवा सुमिरन सब कुछ है। वही मार्ग है भक्ति मार्ग, जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया, राम ने हनुमान को बताया, और शंकर जी जिस भक्ति में लगे रहते हैं वही भक्ति मार्ग है। भागवत में जिसका वर्णन कृष्ण ने उद्धव से किया, व्यास लोग सुनाते हैं भागवत ना, लेकिन इतना समय उनको मिलता ही नहीं जो कि उद्धव को उपदेश दिया, कैसे कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को बताया 8वें अध्याय में, वही मार्ग है। गीता के 8वें अध्याय, 8वें अध्याय में, हाँ, वही मार्ग मोक्ष का है। वही मार्ग मोक्ष। आज हमें मां नर्मदा जी के तट पर तपोवन में, जहाँ पर प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है, वहाँ पे रामदेव बाबा जी के हमें दर्शन हुए। और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को और जो मां नर्मदा जी के भक्तगण हैं उनको बाबा के दर्शन हुए। सब धन्य हुए, हम भी धन्य हुए। बाबा जी आपको दंडवत प्रणाम। बाबा जी नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे नर्मदे हर बाबा जी।